नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। तो दोस्तों, आज की जो घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हमें एक हमारे ही सब्सक्राइबर ने भेजी है। और ये घटना उनके निजी अनुभव पर आधारित है और इसलिए उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। और उन्होंने जो मुझे घटना भेजी थी उसी का मैंने कहानी में रूपांतरण किया है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक टास्क देना चाहूँगा। ये एक छोटा सा टास्क है कि आपको मुझे बस इतना बताना है कि आप मेरे चैनल से कितने दिनों से, कितने महीनों से या फिर कितने सालों से जुड़े हुए हैं। तो कहानी सुनिए, कहानी का मजा लीजिए और मेरे सवाल का जवाब कमेंट कीजिए। तो आइए बिना देरी किए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमसे अनजाने में हो जाती है, लेकिन उनकी कीमत हमें पूरी उम्र चुकानी पड़ती है। मेरा नाम सविता है। काफ़ी साल पहले मैं मराठवाड़ा के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। हमारा गांव काफ़ी दूर दराज था, चारों तरफ जंगल और पहाड़, और जब सूरज डूब जाता तो हर तरफ ऐसा अंधेरा छा जाता था कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। इतना गहरा सन्नाटा कि खुद के सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे। उन दिनों मैं गांव में थोड़ी दूर बने एक सरकारी हॉस्पिटल में सफाई का काम किया करती थी। सुबह जल्दी जाना, वार्ड की सफाई, बाथरूम धोना और फिर रात को देर से घर लौटना। मेरी जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी। घर में मेरी दादी और छोटा भाई था, उनका ख्याल रखना और हॉस्पिटल की नौकरी। लेकिन एक अमावस्या की रात मेरी पूरी दुनिया बदल गई। कभी कभी गांव में ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि दूर से आती उल्लू की आवाज़ भी हमें साफ सुनाई देती थी। एक ऐसी आवाज़ जो रात की खामोशी को चीर देती थी। दादी मुझे हमेशा कहती थी कि जब उल्लू चिल्लाता है तो समझो कोई बुरी चीज़ हमारे आसपास है, कोई बुरी ताकत हमें देख रही है और ऐसी जगह से हमें तुरंत दूर चले जाना चाहिए। मैं उनकी बातों का मजाक उड़ाती थी। मुझे लगता था कि वो बस गांव की पुरानी बातें हैं। लेकिन उस रात मुझे उनकी इस बात का मतलब समझ आया। वो रात मेरे पूरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। उस दिन मेरी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट थी और मैं हर रोज की तरह वार्ड की सफाई कर रही थी। रात के 11:30 बज रहे थे और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी। बस झाड़ू की खरखर और कहीं दूर से पानी के टपकने की टप टप की आवाज़ आ रही थी। मैं उस वक्त वार्ड के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक नर्स ने मुझे आवाज़ लगाई, सविता, मुर्दाघर में एक फाइल रह गई है, ज़रा ले आओ तो। नर्स की बात सुन मेरा दिल बैठ गया। मैं कभी मुर्दाघर में नहीं गई थी। वहाँ जाने से मुझे हमेशा डर लगता था, लेकिन नौकरी थी, मना भी नहीं कर सकती थी। मैंने सिर हिलाया, झाड़ू को एक कोने में रखा और मुर्दाघर की तरफ चल पड़ी। मुर्दाघर हॉस्पिटल के बेसमेंट में था। वहां जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां थी। सीढ़ी के ऊपर सिर्फ एक ही बल्ब टिमटिमा रहा था और नीचे से ठंडी सिली हवा ऊपर आ रही थी। हर सीढ़ी पर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। जब मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे देखा तो बस गहरा काला अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें मेरी परछाई भी गुम हो जाए। मैं डरते हुए नीचे पहुंची। मुर्दाघर का दरवाजा भारी लोहे का था और उसे खोलते ही एक डरावनी कर कर की आवाज हुई, जैसे कोई अंदर से करहा रहा हो। फिर भी मैंने घबराते हुए दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका सीधा मेरे चेहरे पर आ धमका। अंदर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, वो भी छत से लटका हुआ। बीचों बीच एक स्ट्रेचर रखा था और उस पर सफेद कपड़े में ढका एक शव था। मैं वहीं पर फाइल ढूंढने लगी, टेबल के पास चली गई, लेकिन मेरी नज़र बार बार उस लाश की ओर जा रही थी। मैंने खुद को समझाया, सविता डर मत, ये सिर्फ एक मरा हुआ इंसान है। मगर फिर भी मेरे पैर कांप रहे थे। टेबल पर फाइल मिल गई। मैंने जैसे ही फाइल उठाई और दरवाजे की तरफ मुड़ी, तभी एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरी कलाई को छुआ हो, वो भी एकदम ठंडे गीले हाथ से। नीचे देखा तो उस लाश का हाथ स्ट्रेचर से नीचे लटक रहा था और उसकी उंगलियां मेरे हाथ को छू गई थी। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि जैसे मेरे रगों में ठंड दौड़ गई हो। मैं डर कर पीछे हट गई और मुझे महसूस हुआ जैसे उस हाथ में थोड़ी हरकत हुई है, उंगलियां जैसे हिली हो। मैंने एक नज़र फिर ध्यान से देखा, लेकिन कोई हलचल नजर नहीं आई। मैंने सोचा शायद मुझे वहम हुआ होगा, मगर उस वक्त मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था
कि उसकी आवाज़ मेरी छाती में गूंज रही थी। मैंने वो फाइलें उठाई और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। तभी एक हल्की सी आवाज़ आई, धीमी लेकिन अजीब सी, जैसे स्ट्रेचर पर कोई चीज़ हिली हो। मैं खड़े खड़े वहीं पर जम गई। मेरी गर्दन जैसे पत्थर की हो गई थी, ठंडी जमी हुई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उस लाश की आंखें काली, खोखली और सुर्ख लाल अचानक से खुल गई। वो मुझे घूर रही थी और उसके मुंह से एक घुटन भरी आवाज़ निकल रही थी। मेरे हाथ से फाइल नीचे गिर गई और मैं चीखती हुई मुर्दाघर से बाहर भागी। लोहे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पैरों को पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। पता नहीं कहाँ से मेरे पैरों में जान आ गई थी। मैं दौड़ती हुई कॉरिडोर तक जा पहुंची और वही ज़मीन पर नीचे गिर पड़ी, पसीने से तरबतर, सांसें उखड़ी हुई। मैं पूरी तरह सदमे में थी और उस वक्त मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। और उसी वक्त मेरे साथ काम करने वाली मेरी सहेली लता मुझे इस हालत में देखकर मेरे पास दौड़ी चली आई। उसे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो भी वहीं अस्पताल में नर्स थी और उसी पल एक और नर्स वहां आ गई, वही जिसने मुझे फाइल लाने के लिए कहा था। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने उन्हें वहां घटी पूरी बात बताई और उस नर्स ने मुझे कहा, सविता, तुम्हें वहम हुआ होगा। मुर्दा कभी आंखें नहीं खोलता। तुम्हें डर लगा होगा, इसलिए तुमने ऐसा कुछ सोच लिया होगा। मेरी हालत देखकर वो फिर बोली, मुझे लगता है कि तुम थक गई हो, चाहो तो तुम घर जा सकती हो। लता ने भी उसकी बात में हामी भरी और मुझे घर जाने के लिए कहा, लेकिन मेरे अंदर का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। मैंने अपनी साइकिल निकाली और घर की तरफ चल पड़ी। गांव का रास्ता एकदम सुनसान था। अमावस का अंधेरा इतना घना था कि मेरी साइकिल के डायनामो की रोशनी उस अंधेरे में गुम हो रही थी। सड़क के खंभों की रोशनी हर 50 कदम पर टिकी थी, लेकिन उनके बीच का अंधेरा मुझे बेचैन कर रहा था। जब भी मैं उस अंधेरे से गुजरती, लगता कि वो अंधेरा कहीं मुझे निगल न जाए। डर के मारे मैं और तेज साइकिल चला रही थी। आधा रास्ता पार करने के बाद मुझे वहां पर एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया जो गांव के बाहर था। रास्ते से थोड़ा हटकर मैं आमतौर पर उस पेड़ की तरफ नहीं देखती थी, लेकिन उस रात जब मैं घर जा रही थी तो बार बार उल्लू की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरी नज़र अपने आप ही रास्ते के पास खड़े उन पेड़ों की तरफ जा रही थी। तभी उस बरगद की डालियों पर कुछ अजीब सा दिखा। वहां एक काली भयानक आकृति बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल, जैसे उसमें आग जल रही हो। उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था और मुंह से काला गाढ़ा सा तरल टपक रहा था और वो वहां से मुझे घूर रही थी। एक टक उसकी नजर मेरे जिस्म को जैसे जमा रही थी और साथ ही साथ उल्लू की आवाज वो और भी तेज होती चली गई। मैंने साइकिल के पैडल पर जोर डाला, लेकिन मेरे पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। पूरी ताकत लगाने के बावजूद साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही थी। उस पल उस साये की नजर मुझ पर ही जमी हुई थी और मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे पीछे ही है। मैं जैसे तैसे गांव में पहुंची और साइकिल वहीं छोड़कर सीधा घर की तरफ भागी। जल्दी जल्दी में पीछे के दरवाजे का ताला खोलकर मैं घर के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। बिस्तर पर पड़ते ही मैं जैसे बेहोश सी हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बदन इतना भारी लग रहा था कि मुझसे हिला तक नहीं जा रहा था। सुबह लता फिर मेरे घर आ गई और तब मैंने दादी और लता दोनों को रात की हुई सारी घटना बताई। मुर्दा घर में पड़ा वो शव, उसकी खुली हुई डरावनी आंखें और फिर बरगद के पेड़ पर बैठी वो डरावनी परछाई। दादी मुझ पर बिगड़ पड़ी, सविता तू रात को अकेले क्यों आई थी और मुर्दा घर में क्या काम था तेरा? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उन्हें भी यही लग रहा था कि शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था जो कुछ मैंने देखा था वो मेरा वहम नहीं था। उसके बाद कुछ दिन मैं फिर से काम पर जाती रही, लेकिन अब मैं दिन में ही निकलती और अंधेरा होने से पहले घर लौट आती थी। घटना के कुछ दिन बाद एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी खिड़की के पास कोई खरखराहट सी हुई और उस आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं उठकर बैठ गई, घड़ी की तरफ देखा, रात के 1:30 बज रहे थे। बाहर से हवा की साए साए करती आवाज़ आ रही थी।
मैंने धीरे से खिड़की खोली और बाहर सड़क की तरफ देखा। गांव की सारी हलचल थम चुकी थी और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी फैली हुई थी। गांव के वो कुत्ते जिन्हें मैं रोज रात को रोटी डालती थी, अचानक अजीब सी आवाज में रोने लगे थे। उनका रोना उस सन्नाटे में बहुत भयानक लग रहा था, जैसे उन्होंने कुछ अनहोनी, कोई अनचाही चीज देख ली हो। बीच बीच में उल्लू की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो सब देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिछली 3 रातों से मेरे साथ यही सब हो रहा था। जब भी वो आवाजें आती तो मैं बेचैन हो उठती थी, बदन में दर्द होने लगता, सिर भारी लगने लगता था और फिर मेरी नींद उड़ जाती थी। कुत्तों के इस अजीब रुदन से मेरी घबराहट और बढ़ने लगती और फिर मैं चादर ओढ़कर वहीं पर पड़ी रहती थी। हर रोज लगभग 1:30 से 1:45 बजे के बीच ये सब शुरू होता था और डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन आज मैंने ठान लिया था, जो भी हो आज पता करके ही रहूंगी कि ये सब क्या है। बदन बुरी तरह से टूट रहा था, लेकिन फिर भी मैं बिस्तर में उठ गई। घर में मेरी दादी और मेरा छोटा भाई बगल के कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने धीरे से टेबल की दराज से टॉर्च निकाली और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। कुत्तों का रोना अब भी जारी था। उनकी आवाज के पीछे चलते चलते मैं आगे बढ़ने लगी। मन में डर जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सी जिज्ञासा थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। घर से करीब 50 मीटर दूर एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव की सड़क से थोड़ा हटकर उस पेड़ के नीचे कुछ आवारा कुत्ते जमा हुए थे और वो लगातार भौंक रहे थे। वहां आसपास ज्यादा घर नहीं थे, इसलिए वहां बहुत घना अंधेरा था। सड़क पर जो लाइट थी उसकी रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ी और टॉर्च की रोशनी उन कुत्तों की तरफ डाली। मुझे एहसास हुआ कि वो कुत्ते पेड़ की तरफ देखकर भौंक रहे थे। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जानवरों को इंसानों से पहले किसी बुरी चीज का एहसास हो जाता है। और ये सोचकर मैं 2 कदम पीछे हटी और साथ ही साथ टॉर्च की रोशनी को धीरे धीरे पेड़ के तने से ऊपर की तरफ ले जाने लगी। डर और बुखार की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे और उस वजह से टॉर्च की रोशनी भी थरथरा रही थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पेड़ की शाखाओं पर पड़ी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि जैसे वो फटकर अभी बाहर आ जाएगा। जो मंजर मैंने देखा वो बहुत ही खौफनाक था। कुछ दिन पहले जो काली डरावनी परछाई मैंने देखी थी, ये वही थी। वो पेड़ की डाली से उल्टी लटकी हुई थी और सीधा मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और अंधेरे में चमक रही थी। वो बस मुझे घूर रही थी और उसकी उस नज़र ने मेरा पूरा शरीर सुन्न कर दिया था। उस पल में बहुत डर गई, लेकिन फिर भी मैं होश में थी। चलने की कोशिश की, पर लगा जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हो। फिर भी मैं धीरे धीरे पीछे हटती चली गई। मुझे लगा शायद वो परछाई कुत्तों की वजह से नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अजीब सी आवाज निकालते हुए सरकते सरकते पेड़ से नीचे आने लगी। उसकी वो भयानक आवाज सुनकर कुत्ते भी डरकर पीछे हट गए और वहां से दूर चले गए। और वो देख मेरे अंदर का डर और भी बढ़ गया। उस साये की नजर सिर्फ मुझ पर थी और तब मुझे लगने लगा कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। आखिरकार मैं अपनी सारी ताकत लगाकर घर की तरफ भागी। किसी तरह भागते हुए घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और वहीं कोने में बैठ गई। दादी को बताती तो मुझे ही डांट पड़ती और शायद भाई भी डर जाता, इसलिए मैं चुपचाप बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर वहीं लेट गई। सुबह जब आंख खुली तो फिर वही हाल था। बदन इतना भारी हो चुका था कि उठना भी मुश्किल लग रहा था। मेरी हालत देखकर दादी ने लता को घर बुला लिया। मैंने उस वक्त लता को अकेले में ही रात की पूरी बात बताई, लेकिन लता ने मुझे सिर्फ यही कहा, शायद बुखार की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, पर जो मैं कह रही थी उस पर किसी को यकीन नहीं था। अगले 2-3 दिन तक बस यही चलता रहा। रात 1:30 बजे के बाद कुत्तों का रोना, उल्लू की आवाज़, और अचानक ऐसा महसूस होता था जैसे वो साया अचानक मेरे सामने आ जाएगा
और मेरी सारी ताकत खींच लेगा, मेरी जान ले लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस अमावस्या की रात के बाद मैं बदल चुकी थी। हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पड़े उस शव का ठंडा स्पर्श, उसकी झपकती काली आंखें और बरगद के पेड़ पर बैठी वो भयानक परछाई, ये सब मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने हॉस्पिटल में जाना कम कर दिया, लेकिन फिर भी नौकरी छोड़ना मुमकिन नहीं था। दादी की उम्र हो चुकी थी, उसे ये सब बताना मुझे सही नहीं लगा। इसलिए मैंने तय किया कि ये सब मैं फिर से लता को ही बताऊंगी। मैंने फिर एक बार उससे बात की, उसे भरोसे में लिया। तब उसने मुझे समझाया, सविता तू घबरा मत, मैं एक काका को जानती हूँ, वो हमारे पास के गांव में ही रहते हैं। उनका नाम विठोबा काका है। हम एक बार उनसे जाकर मिल आते हैं। वो ज़रूर बताएंगे कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है, और शायद इससे बाहर निकलने का रास्ता भी बता दे। लता से बात करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था, लेकिन फिर भी लगातार घर में अकेले रहकर मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। और उसी बीच एक दिन मेरी दादी मेरे छोटे भाई को लेकर अपनी बहन के घर चली गई। उस रात मैं घर में अकेले नहीं रहना चाहती थी, और इसलिए मैंने वो रात अपनी बचपन की दोस्त लता के घर जाने का फैसला किया। लता का घर गांव के दूसरे कोने पर था। उसने भी मुझे अपने घर रुकने के लिए कहा, ताकि मेरा डर थोड़ा और कम हो जाए। रात को खाना खाने के बाद हम उसके घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में काफी वक्त निकल गया और हमें समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं रहा। वो मुझे समझा रही थी, भूत प्रेत आत्माओं के बारे में बता रहे थे, और तभी मुझे कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दी। लता ने भी वो आवाज सुनी और वो एकदम से चुप हो गई। खास बात यह थी कि वो आवाज उसके घर के पास से ही आ रही थी। लता टॉर्च लाने घर के अंदर चली गई, पर जब मैंने आवाज की दिशा में देखा तो मेरी रूह कांप गई। सामने वाले एक सूखे पेड़ पर वही काली परछाई बैठी थी, लाल लाल आंखें, जख्मों से भरा चेहरा, और उसके मुंह से वो चिपचिपा सा कोई तरल नीचे टपक रहा था। मैं घबराकर लता को आवाज देने लगी, और लता जैसे ही बाहर आई वो भी वहीं पर जम गई। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। लता थोड़ा आगे बढ़ी तो वो परछाई पीछे की ओर मुड़ी और वहां से जाने लगी। लता को शायद उसकी बस पीठ दिखी थी। डरी हुई लता ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, सविता ये क्या है? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हम दोनों उस खौफनाक मंजर को देखकर अंदर तक कांप गए थे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत निकल चुकी हो। लेकिन लता थोड़ी ढीठ थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर घर के अंदर ले गई। घड़ी की तरफ ध्यान गया तो रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। मैं पूरी रात उसके घर में अधमरी हालत में पड़ी रही। किसी तरह हमने वो डरावनी रात काट ली। सुबह होते ही हम तैयार होकर उसके जानकार विठोबा काका के घर पहुंचे। वो एक पुराने घर में रहते थे। मैंने उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। शव घर में वो लाश का दिखना, उसकी खुली हुई आंखें और बरगद के पेड़ पर बैठा वो साया। मेरे हाथ पर अब भी उस लाश के ठंडे स्पर्श का एहसास होता था। मैंने उन्हें अपनी गर्दन के पास लगे हल्के निशान भी दिखाए, जहां मुझे लगा था कि उस साये ने मुझे पकड़ा था। विठोबा काका ने मेरी सारी बात शांति से सुनी और फिर आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें खोलते हुए उन्होंने कहा, सविता तुझसे जाने अनजाने में एक बड़ी भूल हो गई है। जो कुछ तूने उस शव घर में देखा वो सिर्फ एक लाश नहीं थी, वो एक अधूरी अतृप्त ताकत थी। शायद कोई आत्मा, या उससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक। उस शरीर को खत्म करने के बाद वो किसी और शरीर की तलाश में थी, और ठीक अमावस्या की उस रात वो पिशाच आत्मा तुझसे बन गई है। अब वो तेरे पीछे है। उसे तेरा शरीर चाहिए, इंसानी शरीर। शायद अगली अमावस्या तक वो तुझ पर पूरा कब्जा कर लेगी। काका के ये शब्द सुनकर जैसे मेरे दिमाग में ठंडी लहर से दौड़ गई। लता ने डरते हुए पूछा, तो अब इसका क्या उपाय है काका? विठोबा काका कुछ देर ध्यान में बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें एक उतारा बनाना पड़ेगा और उसे पुराने श्मशान में जाकर रखना होगा। वो पिशाच वहीं पर रहता है, उसे कुछ देना पड़ेगा, तभी वो पिशाच सविता का पीछा छोड़ेगा। लेकिन ये सब रात के बीचों बीच करना होगा, या तो पूर्णिमा को या फिर अमावस्या को। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन ये उतारा क्या है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं।
विठोबा काका ने मुझे बहुत गंभीर नज़र से देखा और फिर धीरे से बोलना शुरू किया। सविता, अगर उस ताकत को शांत करना है तो तुझे एक खास उतारा तैयार करना पड़ेगा। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वो ताकत खून की प्यासी है। तुझे एक खून में भीगा हुआ कपड़ा चाहिए, उसमें तुझे एक कौवे का कटा हुआ सिर रखना होगा, वो भी रात में पकड़ा गया कौवा। फिर एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें स्मशान की हड्डियों की राख और उसी कौवे का जमा हुआ खून मिलाना होगा। कुछ ही देर में वो खून सड़े हुए मांस जैसा बदबू करेगा, लेकिन उसके बिना वो ताकत शांत नहीं होगी। काका ने अपनी आंखें बंद की और फिर आगे कहा, आखिर में एक इंसानी हड्डी को लेकर उसे बरगद के पेड़ के पत्ते में लपेटना होगा। और सुन, तुझे भी उस कपड़े पर अपना एक बूंद खून टपकाना होगा, नहीं तो वो ताकत तुझसे दूर नहीं होगी और इन सब चीज़ों से उस पिशाच को रोकने का उतारा बनेगा। और जब तुम उतारा स्मशान में रखोगी तो पीछे मुड़कर मत देखना, डरना मत, वरना वो तुझ पर टूट पड़ेगी। तुम्हारा डर ही उसकी ताकत है। मैं काका की बात सुनकर हैरान हो गई थी और सोच रही थी कि इतने कम समय में मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। लेकिन विठोबा काका ने जैसे मेरे मन की बात जान ली और फिर उन्होंने आगे कहा, चिंता मत करो, मैं ये सब तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। बस ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता ना चले, उस शैतान पिशाच को भी नहीं। फिर उन्होंने पूजा घर के पास रखा एक काला धागा उठाया और वो आगे करते हुए बोले, ये धागा पकड़ो, जो भी इस काम को करेगा वो इसे अपने दाहिने हाथ में बांध लेना। जब तक ये धागा है तब तक वो शक्ति तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, और जिस दिन जाना तय हो जाएगा उस दिन तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें उतारा तैयार करके दूंगा। विठोबा काका से बात कर हम दोनों घर लौट आए और तय किया कि आने वाली पूर्णिमा की रात विठोबा काका के कहे अनुसार उपाय करेंगे। जब हम घर पहुंचे तो दादी घर लौट चुकी थी और मेरे छोटे भाई को उसने अपनी बहन के पास ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी हम दोनों ने दादी को कुछ भी नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि घर में डर का माहौल बने। मैंने दादी से बस इतना कहा कि पूर्णिमा की रात मैं लता के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। दादी बुजुर्ग थी, इसलिए मैं उन्हें साथ नहीं ले जा सकती थी और इसी कारण मैंने लता को अपने साथ चलने की गुजारिश की। लता मुझसे ज़्यादा बहादुर थी और इसलिए वो मेरे साथ पुराने स्मशान में आने के लिए तैयार हो गई। पूर्णिमा से एक दिन पहले विठोबा काका ने मंत्र पढ़कर हमारे हाथ में धागा बांधा और फिर हमसे कहा, ये धागा तभी खोलना जब उतारा रखकर तुम घर लौटोगी, और आते ही इसे घर के बाहर किसी आग में जला देना। मैंने दिल से लता का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो मेरे लिए ये खतरनाक काम करने को तैयार हो गई थी। मेरे दाहिने हाथ में वो काला धागा बंधा हुआ था। वो धागा मुझे हिम्मत दे रहा था। लेकिन जब रात में कुत्तों के रोने की आवाज़ आती, उल्लू की आवाज़ अंधेरे में गूंजने लगती थी, तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। उस रात के बाद मेरी दादी हर रात सोने से पहले घर के मंदिर में दिया जलाती थी और मैं उसी दिए को देखकर रात भर नाम जप करती रहती थी। पूर्णिमा की एक रात पहले मैंने तय किया कि मैं लता के घर पर ही रहूंगी। मुझे अपने घर में अकेले डर लगने लगा था और मैं उस रात लता के घर चली गई। लता ने मुझे खाना खिलाया और फिर हम घर में बैठकर बातें करने लगे। लेकिन मेरा मन उसकी बातों में नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बार बार उस बेड पर बैठी वो आकृति घूम रही थी, उसकी वो लाल आंखें, जख्मी चेहरा और मुंह से टपकता हुआ चिपचिपा द्रव। मैंने लता से पूछा, लता तुझे सच में लगता है कि ये उपाय काम करेगा? उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुझे समझाते हुए कहा, सविता, विठोबा काका को इन चीज़ों का बहुत अनुभव है। उन्होंने पहले भी बहुत लोगों की मदद की है। मुझे पूरा भरोसा है कल रात सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि पूर्णिमा की रात की पहले वाली वो रात कटनी बाकी थी। खाना और बाकी काम निपटने के बाद हम दोनों एक ही कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के 1:30 बजे हमें हमेशा की तरह फिर से कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। खिड़की के बाहर कहीं से उल्लू की आवाज़ भी उस डरावने माहौल में गूंज रही थी और इस बार वो आवाज़ इतनी पास से आ रही थी कि मुझे लगा जैसे वो लता के आंगन से ही आ रही हो। हम दोनों बस कहने के लिए सो रही थी, लेकिन दोनों भी जाग रही थी। बाहर से आती आवाज़ें सुनकर जैसे मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। खिड़की और दरवाज़ा दोनों बंद थे, फिर भी कुछ अजीब सा उस घर के आसपास मंडरा रहा था।
लता तब थोड़ी नाराज लहजे में बोली, जो भी है अब उससे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। विठोबा काका ने हमारी रक्षा के लिए हमें यह धागा दिया है, हमें उसका सामना करना ही होगा। और ऐसा कहते हुए उसने झट से खिड़की खोल दी और फिर हम दोनों ने देखा सामने एक सूखे पेड़ की टहनी पर वही साया बैठा था, मगर इस बार वो और भी करीब लग रहा था। उसके चेहरे की चोटें जैसे अभी अभी लगी हो और उसके मुंह से वो चिपचिपा द्रव टपक रहा था। वो अब काला नहीं था बल्कि खून जैसा लाल था, जैसे उसने अभी अभी किसी का खून पी लिया हो। उसकी लाल आंखें सीधे मुझे घूर रही थी और वो अपने मुंह से एक अजीब और डरावनी आवाज निकाल रहा था। मैंने डर के मारे लता का हाथ पकड़ लिया और खड़े खड़े वहीं कांपने लगी। मैं कुछ करती उससे पहले ही वो साया धीरे धीरे टहनी से रेंगता हुआ नीचे आने लगा और उसकी वो डरावनी आवाज हवा में गूंजने लगी। मैंने लता को खींचकर एक तरफ किया और जल्दी से खिड़की बंद कर दी। हम दोनों वहीं एक कोने में दुबक कर बैठ गई। मेरे हाथ में जो काला धागा था वो इतना गर्म हो गया था कि मुझे लगा जैसे मेरा हाथ जल जाएगा। लता ने भी वही महसूस किया, पर कुछ ही पल में बाहर से आती कुत्तों के रोने की आवाज रुक गई। सब कुछ एक पल में शांत हो गया, लेकिन अब एक दूसरी आवाज हमें सुनाई देने लगी। हमें लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। मैंने आंखें बंद करके भगवान का नाम जप शुरू किया और कुछ देर बाद धीरे धीरे सब कुछ एकदम से शांत हो गया। आने वाली कल की रात पूनम की रात थी, तो हमने सोचा कि सुबह होते ही हम विठोबा काका के पास चले जाएंगे और रात पुराने स्मशान में जाने की तैयारी करेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव में एक मनहूस खबर फैल गई, जो हम दोनों में से किसी ने भी नहीं सोची थी। हमें पता चला कि विठोबा काका का रात को अचानक निधन हो गया है। यह खबर सुनते ही मेरे होश उड़ गए। जहां तक हमें पता था उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन वो अचानक नींद में चल बसे थे। गांव में बातें होने लगी कि उनके घर के आसपास रात को उल्लू की आवाज आ रही थी, मौत का पैगाम लाने वाला उल्लू। मैं और लता तैयार होकर उनके घर चले गए। हम दोनों भी उनके घर के बाहर इकट्ठा लोगों के साथ खड़े थे और उन्हें देखते हुए मुझे उस रात वाली परछाई का चेहरा याद आ गया। मुझे मेरी आंखों के सामने उसके मुंह से टपकता हुआ खून दिखाई देने लगा। उस घर के बाहर काका की अर्थी सजाई जा रही थी। जमीन पर कपड़ा बिछाकर विठोबा काका का शव रखा गया था, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, मुंह में तुलसी, माथे पर कुमकुम और एक आना सिक्का, कानों और नाक में रुई के फाहे और पैरों के अंगूठे धागे से बंधे हुए थे। और तब मेरा ध्यान गया कि उनके मुंह से एक काला चिपचिपा द्रव बह रहा था, और वो देख मैं समझ गई कि ये उसी शैतानी पिशाच का काम है। उसी ने काका को मारा होगा। दोपहर के 2:30 बजे 4 लोगों ने अर्थी को उठाया और एक भयानक सी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। मैं लता के कंधे को पकड़े हुए विठोबा काका की अंतिम यात्रा को देख रही थी और मेरे दिल में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, वो पिशाच शायद हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है और रात का वो उल्लू विठोबा काका की मौत का पैगाम लेकर आया था। अर्थी गांव के बाहर स्मशान की तरफ बढ़ गई और मैं लता के साथ वापस घर आ गई। लेकिन अब मेरा मन बेहद बेचैन हो चुका था। मेरी दादी ने मुझे पहले भी कहा था कि रात में जब उल्लू की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कि कोई बुरी ताकत तुम्हारे आसपास है, और आज मुझे उस बात का मतलब समझ आ रहा था। विठोबा काका की मौत, उल्लू की आवाज और उस साये की लाल आंखें, ये सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। ये सब देखकर लता भी काफी डर चुकी थी और दादी तो हमेशा पूजा घर के सामने बैठी रहती थी। आज पूर्णिमा की रात थी। विठोबा काका हमें उतारा बनाकर देने वाले थे, पर अचानक सब कुछ बदल गया था। तभी लता ने मुझे कहा, गांव के बाहर दुर्गा माता का मंदिर है, सुना है वहां एक बापू महाराज आते हैं, हमें एक बार जाकर उनसे मिलना चाहिए। लेकिन विठोबा काका की मौत के बाद लता की आंखों में छुपा डर साफ झलक रहा था। पूर्णिमा की रात बीत गई। शायद उस पिशाच शक्ति को विठोबा काका के रूप में उसका शिकार मिल चुका था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे शिकार के लिए वो शैतानी ताकत फिर स्मशान से उठेगी, वो पिशाच फिर से आएगा। अगले 3-4 दिन हम रोज दुर्गा माता के मंदिर जाते रहे, लेकिन बापू महाराज हमें नहीं मिले। कुछ दिन ऐसे ही शांति से बीत गए। समझ नहीं आ रहा था कि वो ताकत अब भी हमारे आसपास है या फिर हमें छोड़कर जा चुकी है। और फिर एक रात
जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी सांस रुक रही है। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले को कसकर दबा रहा है। मेरी छाती पर एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन नींद इतनी गहरी थी कि मेरी पलकें भी नहीं हिल रही थी। थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, और जो देखा उसने जैसे मेरी रूह निकाल दी। मेरी छाती पर वही साया बैठा था। उसका काला जख्मों से भरा चेहरा मेरी तरफ झुका हुआ था। उसकी लाल आंखें इतनी पास थी कि उनमें जलती हुई आग साफ दिख रही थी। उसके मुंह से वो काला चिपचिपा द्रव मेरे चेहरे पर टपक रहा था, और वो पिशाच एक अजीब सी घुटन भरी हंसी हंस रहा था। उसके हाथ मेरे गले को कसकर पकड़े हुए थे और मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे गले से बस एक अजीब सी कराने की आवाज निकल रही थी। मेरा सिर भारी हो गया था और मुझे लगने लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। वो ताकत जैसे मेरे शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त मुझे विठोबा काका का बताया एक मंत्र याद आया। मैंने मन ही मन में वो मंत्र दोहराना शुरू किया और अपनी पूरी ताकत समेटकर अपना हाथ जोर से उठाया। उस साये के चेहरे पर एक जोर का झटका लगा। वो पिशाच अब गुस्से से मेरी तरफ घूर रहा था और अचानक वो जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान दर्द करने लगे थे। उसी पल कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया और वो साया मेरी आंखों के सामने से उठकर अंधेरे में गायब हो गया। मेरी छाती का बोझ हल्का सा हो गया था और मैं हाँफते हुए उठकर बैठ गई। लता और दादी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। सविता, सविता क्या हुआ? दादी ने घबरा कर पूछा। मैं कांपती हुई आवाज में बोली, वो पिशाच यही था, मेरी छाती पर बैठा था, मुझे मारने आया था। लता ने मुझे पानी पिलाया और दादी ने फिर से भगवान के सामने दिया जलाकर नाम जप शुरू कर दिया। वो रात हम तीनों ने जागते हुए बिताई। मेरे गले पर निशान साफ दिख रहे थे। उस पिशाच ने मेरे गले को नाखूनों से खरोचा था। अगली सुबह हम फिर से बापू महाराज के पास गए। किस्मत से इस बार वो मिल गए। मैंने उन्हें पूरी रात की बात बताई और अपने गले के निशान दिखाए। मुर्दा घर की रात, उस लाश के हाथ का स्पर्श, उस पिशाच शक्ति का बार बार दिखाई देना और आखिर में विठोबा काका की मौत। उन्होंने गंभीरता से हमारी सारी बातें सुनी और फिर शांत होकर बोले, सविता, वो ताकत बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। बापू महाराज ने आंखें बंद कर कुछ सोचा और फिर से कहा, अब बस एक ही रास्ता है। तुम्हें इस आने वाली अमावस्या की रात को उसी पुराने स्मशान में जाना होगा। वहां उतारा रखना होगा, एक वैसा जैसा विठोबा काका ने कहा था। और इस बात का भी ध्यान रखना कि जब तुम उतारा रखोगी तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये आने वाली अमावस की रात बहुत खतरनाक है। अमावस की रात को ऐसी शक्तियों की ताकत 10 गुना तक बढ़ जाती है। तुम लोगों को बहुत संभल कर रहना होगा। उनकी बातें सुनकर मेरे पेट में घबराहट सी होने लगी। अमावस्या आने में अब से 10 दिन बाकी थे और मुझे बार बार यही लग रहा था कि वो रात शायद मेरी आखिरी रात होगी। बापू महाराज से बात कर हम घर लौट आए, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। मेरी गर्दन पर पड़े जख्म अब भी तकलीफ दे रहे थे और मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे घूर रहा है। रात होते ही खिड़की के बाहर से अजीब सी आवाज़ आने लगती थी और जब भी मुझे आवाज़ें आती मैं अपनी आंखें बंद कर बस भगवान का नाम जपने लगती थी। मुझे अच्छे से पता था कि वो ताकत धीरे धीरे मेरे करीब आती जा रही है और आने वाली अमावस की रात मेरी एक आखिरी लड़ाई साबित होने वाली है। अमावस की रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरे अंदर का डर अब काबू से बाहर होता जा रहा था। बापू महाराज ने पहले ही कह दिया था कि सिर्फ इसी रात नए उतारे के जरिए वो अमानवी ताकत मेरा पीछा छोड़ेगी, लेकिन उसी रात वो अपने सबसे ताकतवर रूप में भी होगी।
मैंने अपनी दादी और लता को कहा, यह मेरी आखिरी लड़ाई है। अगर मैं इसमें बच न सकी तो तुम दोनों मेरे भाई का ख्याल रखना। दादी ने मुझे गले लगा लिया और उनकी आंखों में जो आंसू थे वो बिना बोले सब कुछ कह रहे थे कि उन्हें मेरी चिंता थी। लेकिन लता मुझे हर बार हौसला दे रही थी। वो मजबूती से मेरे साथ खड़ी थी। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो मेरे साथ स्मशान तक जाएगी। बापू महाराज ने हमें फिर से नए काले धागे दिए और इस बार हर धागे पर उन्होंने कोई खास मंत्र पढ़ा। वो धागे देते वक्त उन्होंने हमें कहा, ये धागे तुम्हारी हिफाजत करेंगे, मगर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उतारा रख देने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना और घर लौटते ही ये दोनों धागे घर के बाहर ही किसी आग में जला देना। हम दोनों ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जब मैं अपने हाथ में धागा बांध रही थी तब भी मेरे हाथ कांप रहे थे। अमावस की रात के लिए मैंने अपने मन को तैयार किया। इन 10 दिनों में जैसे विठोबा काका ने हमें बताया था, हम दोनों ने मिलकर उतारा बनाने के लिए हर चीज को इकट्ठा किया। बापू महाराज ने हमें अमावस के दिन वो उतारा बनाकर दे दिया और फिर हम रात होने का इंतजार करने लगी। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। कुत्ते रो नहीं रहे थे, उल्लू की आवाज तक नहीं आ रही थी। हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे पूरी कायनात उस रात की किसी खौफनाक घटना का इंतजार कर रही हो। रात 10 बजे लता मेरे घर आ गई। हमने उतारा लिया और 10:30 बजे हम घर से निकल पड़े। श्मशान की ओर पहला कदम रखते ही हवा का रंग बदल गया। अमावस का अंधेरा इतना गहरा था कि हमारे टॉर्च की रोशनी भी फीकी पड़ने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसी हिल रही थी जैसे किसी ने हाथ फैला दिए हो। हवा में सड़े हुए पत्तों की बदबू थी और कुछ ऐसा भी था जो बहुत डरावना था। आसपास बड़े बड़े पेड़ों के बीच से आती हवा की सरसराहट में जैसे कोई फुसफुसा रहा था। धीरे धीरे हम उस जगह तक जा पहुंचे जहां हमें उतारा रखना था। वो एक टूटा फूटा पत्थर था। मेरे हाथ उस वक्त भी थरथरा रहे थे। मुझे लगा कि वो उतारा मेरे हाथ से गिर जाएगा। मैं नीचे झुकी और उतारा पत्थर पर रख दिया। उसी पल लगा जैसे किसी ने हवा चीर दी हो। एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। श्मशान की खामोशी टूटी और एक डरावनी गहराई से आती गुर्राहट सुनाई दी। इतनी पास से कि मुझे लगा वो मेरे कान में ही गूंज रही है। मेरी गर्दन पर किसी के ठंडे और गीले सांसों का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, बिल्कुल मेरे कंधे के पास झुका हुआ। मेरे पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। चल जल्दी, लता ने घबराई हुई आवाज में फुसफुसाया। उसका गला डर से कांप रहा था। हम पीछे मुड़े बिना आगे कदम बढ़ाने लगे, लेकिन तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि मेरे कानों में झंझनाहट सी होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग में हथौड़ा मार दिया हो। मैं वहीं घुटने के बल बैठ गई। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और उसकी रोशनी राख के ढेर पर पड़ी, जहां पर एक काली डरावनी परछाई सरक रही थी। पीछे मत देख, लता ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और जोर से चिल्लाई, लेकिन उस चीख ने जैसे मेरे पूरे जिस्म को जड़ बना दिया था। मुझे महसूस हो रहा था कि वो साया हमारे ठीक पीछे है, इतना पास कि उसकी ठंडी छुअन को मैं अपनी पीठ पर महसूस कर पा रही थी। टॉर्च की रोशनी में वो परछाई लहराने लगी, जैसे पेड़ों की शाखाओं के बीच से वो हमारी ओर सरक रही हो। और उसी पल उसकी घुटन भरी हंसी हवा में गूंजने लगी। तब मुझे लगा कि मेरी गर्दन पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो और वो हाथ धीरे धीरे मुझे अपने कब्जे में ले रहा है। मेरे पैर भारी हो चुके थे, शरीर जड़ हो चुका था। लग रहा था जैसे अब मैं गिर पड़ूंगी और एक पल में वो मुझे निगल जाएगी। मैं लता का हाथ पकड़कर भाग रही थी कि तभी मुझे अपने हाथ में एक ठंडा नुकीले नाखूनों वाला हाथ महसूस हुआ। उसके स्पर्श से मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं वहीं पर ठिठक गई और जब मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो वो लता का हाथ नहीं था, वो उस साये का हाथ था। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और फिर उसने मेरा कंधा कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि मुझे लगा मेरी हड्डियां चटक जाएंगी। मैं चीखना चाहती थी पर मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई थी। और तभी मेरे सामने उसका चेहरा आया, जख्मों से भरा हुआ, जिनसे काला चिपचिपा सा द्रव बह रहा था। उसकी आंखें, लाल आंखें, उनमें आग सुलग रही थी। उसने मुझे देख अपना मुंह खोला, जैसे वो मुझे खाना चाहती हो।
और तब उसके अंदर से ऐसी सड़ी गली बदबू निकली कि मेरा सिर चकरा गया। सविता, हट वहां से! लता चिल्लाई और मुझे जोर से खींचा। उसने झुककर मेरी टॉर्च उठाई और सीधे उस साये के चेहरे पर मारी। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और एक डरावनी चीख उसके मुंह से निकली, इतनी भयानक कि स्मशान में खड़े पैर तक कांप उठे। उस चीख से मेरे कान फिर से सुन्न हो गए। वो साया थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसकी पकड़ अब भी ढीली नहीं हुई थी। उसके नाखूनों ने मेरे कंधे की चमड़ी चीर दी। मेरा खून टपक कर नीचे राख पर गिरा और वहीं जमीन में समा गया। सविता, सविता भाग! लता फिर से चिल्लाई और हम फिर से दौड़ पड़े। लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो साया अब भी हमारे पीछे था। उसकी परछाई अब भी पेड़ों के बीच से सरकती आ रही थी और उसकी चीखें, उसकी घिनौनी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। हम जैसे तैसे उस मशान से बाहर निकले, गांव की सरहद पार की और भागते हुए मेरे घर पहुंचे। घर के बाहर ही हमने आग जलाई थी और वहां जाते ही हमने हाथ में बंधे वो काले धागे उस आग में फेंक दिए। फिर उसी तेजी से हम घर के अंदर घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मेरी सहेली लता ने मुझे संभाला। सविता, सविता, हमने कर दिखाया, लता ने यह अपना पसीना पोंछते हुए कहा। लेकिन ये कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। उसके हाथों पर भी खून था, उसके अपने जख्मों का, जो उस साये के नाखूनों से बने थे। दादी ने हम दोनों को भी पीने के लिए पानी दिया, हमें शांत किया और फिर हम सभी उस पूरी रात भर मां दुर्गा का नाम जप करती रही। वो रात शांति से बीत गई। न कोई कुत्तों का रोना, न उल्लुओं की आवाज और न ही आसपास कोई साया दिखाई दिया। लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल था, क्या यह खामोशी वाकई में उसके जाने का संकेत है या फिर यह सब कुछ किसी आने वाले तूफान के पहले की खामोशी है? मेरे कंधे के जख्म अब भी जल रहे थे और मुझे हर पल ऐसा लगता था जैसे वो साया अब भी कहीं आसपास है, अंधेरे में छुपा हुआ, अगली अमावस का इंतजार करता हुआ। सुबह सुबह हम बापू महाराज के पास चले गए और उन्हें रात की वो पूरी बात बताई। वो कुछ देर ध्यान में बैठे रहे और फिर वो बोले, सविता, तुम जीत गई। वो ताकत अब कमजोर हो चुकी है, अब वो तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। उतारा अपना काम कर चुका है। मैंने उनके पैर छुए, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने अपने सहेली और अपनी दादी का शुक्रिया अदा किया और हम सब वापस घर लौट आए। अगले कुछ दिनों में मेरी गर्दन पर जो जख्म थे वो धीरे धीरे भरने लगे और फिर मुझे भी लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। कुछ दिन बाद मैंने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था। लता ने भी कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और अपने रिश्तेदारों के यहाँ गांव चली गई। उस वक्त हमारे पास मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे। लेकिन एक रात के 10 बजे हॉस्पिटल के लैंडलाइन पर लता का कॉल आया। उसकी आवाज़ इतनी डरी हुई थी कि मेरे हाथ से रिसीवर गिरते गिरते बचा। सविता, वो साया, वो शैतानी पिशाच अब मेरे पीछे है। और उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैं पीछे मुड़ी थी। वो चीख सुनकर मैं बहुत डर गई थी। जब मैं भाग रही थी तो कुछ मेरे रास्ते में आ गया था और उससे टकराकर मैं नीचे गिर गई। मुझे तब पीछे से आवाज आई और लगा कि तुम पीछे छूट गई हो, इसलिए मैंने पीछे देखा। वहां एक काली दुबली पतली सी आकृति खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं समझ नहीं पाई कि पीछे कौन था, लेकिन तब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी और फिर मुझे एहसास हुआ कि जो मैं देख रही हूं वो तुम नहीं, वो शैतानी पिशाच है। फिर मैं उठकर सीधा भागती चली गई। बात करते करते लता रोने लग गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम सुबह होते ही बापू महाराज से मिलने चले जाएंगे। और तब लता ने आगे कहा, सविता, आज मैं सफर कर रही हूं, घर आ रही हूं और आज ही अमावस की रात है। मेरे दिल में एक अजीब सा डर जाग गया। वो ताकत खत्म नहीं हुई थी, नहीं कमजोर हुई थी। वो बस मुझसे छूटकर अब लता के पीछे चली गई थी। सुबह होते ही मैं दौड़ती हुई लता के घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला था और घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैला था, जैसे मौत ने वहां डेरा डाल रखा हो। मैं उसकी कमरे की तरफ भागी और वहां जाकर देखा तो लता अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटी थी। उसके मुंह से काला चिपचिपा सा तरल गाल पर बहकर सूख चुका था
और उसकी आंखें खुली हुई थी, खाली खोखली और किनारों से लाल, जैसे उस साय ने उसके अंदर समाकर उसकी आत्मा को चूस लिया हो। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था। गर्दन पर भी जख्मों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे थे, मगर कई ज्यादा गहरे। उस ताकत ने उसे बेरहमी से नोच डाला था। लता की हालत देख मैं चीख पड़ी, लेकिन मेरी आवाज कमरे की दीवारों से टकरा कर लौट आई। मैं उसके पास जमीन पर बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वो शैतानी पिशाच अपना काम कर चुका था और लता को वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन कर ले गया था। लता मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। उसका दुख मुझसे सहा नहीं गया। मैंने काम पर जाना छोड़ दिया, लेकिन उसकी मौत के कुछ दिनों बाद मैं फिर से बापू महाराज से मिलने चली गई और तब मुझे उन्होंने बताया, सविता, जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब उस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। अच्छा होता कि लता ने हमें वो पहले ही बता दिया होता, तो शायद वो आज बच जाती। पर एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो ताकत अब बहुत कमज़ोर हो चुकी है। भले ही वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, पर वो कमज़ोर है और शायद आगे चलकर वो ख़त्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे मन का डर उसे जिंदा रखता है। उस शक्ति का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुम बस एक काम करना, दुर्गा माता की भक्ति करना, उनका नाम जप करना। मुझे भरोसा है जब तक तुम दुर्गा माता की भक्ति करोगी, वो ताकत तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने शांति से बापू महाराज की सारी बातें सुन ली, उन्हें प्रणाम किया और वहां से चली गई। मगर मुझे पता था कि वो पिशाच सिर्फ मेरे मन में नहीं है, वो वाकई में है। वो अंधेरे में छुपा हुआ है, उस पुराने बरगद के पेड़ के पास स्मशान में। वो कहाँ से आया था और उसे मुझसे क्या चाहिए था, ये बात मैं कभी समझ नहीं पाई। बस एक बात से मुझे राहत मिली। मैंने जब से दुर्गा माता का नाम लेना शुरू किया है, जब से उनकी पूजा करनी शुरू कर दी है, वो ताकत, वो पिशाच मुझे दिखाई देना बंद हो गया है। लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी मुझे महसूस होती है और मुझे पता है कि किसी दिन जब मेरी हिम्मत जवाब दे देगी, वो वापस आएगी मेरे लिए, मेरी आत्मा को लेने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। कहानी सुनने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद और अंत में शुभ रात्रि।